स्वर्गीय लवानिया जी की स्मृतियों को नमन कर रही हूँ और बैठी हुई सुन रही थी। मेरे कवि मित्रों ने बहुत अच्छी अच्छी और सच्ची बातें कही उनके परिवार के विषय में। मैं तो बैठी हुई बस इतना सोच रही थी कि शायद यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति ये कामना करता होगा कि उनके बच्चे लवानिया जी के बच्चों जैसे हों, उस मान सम्मान और उस स्नेह के साथ उन्हें याद रखें और उन्हें उनकी स्मृति जिंदा रखें। मुझे काव्य पाठ का आदेश हुआ है, थोड़ी सी हलचल है। चाहती हूँ कि 4 पंक्तियों से काव्य पाठ आरंभ करूं। स्वागत है डॉक्टर साहब। और मंच का भी थोड़ा सा ध्यान चाहती हूँ। पंखों की बहुत तेज आवाज है और वो मैं जानती हूँ हमारे वरेण्य कविगण जब आएंगे तो वो बंद होंगे, लेकिन मैं पढ़ती हूँ इसी शोर के बीच, क्योंकि इसी में पढ़ना है, गर्मी बहुत है। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ और आपसे आग्रह ये कि बड़े एक लंबे अंतराल के बाद मैं हाथरस में हूँ, तो यहाँ से लेकर पीछे तक अगर मेरी 4 पंक्तियां पहला मुख तक मेरा आप तक पहुंचे तो मुझे एहसास कराइएगा कि मैं पहुंच रही हूँ आप तक, तो मैं कुछ मन से आपको सुना पाऊंगी। सुनिएगा। स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर विष्णु सक्सेना मेरे बड़े भाई, मैं उनकी भी बहुत आभारी हूँ, उनके माध्यम से मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। सपनों के नशे मन को फिर एक बार सजाना, सपनों के नशे मन को फिर एक बार सजाना, होली दिवाली ईद भी मिलजुल के मनाना। जो देश पर शहीद हुए उनकी याद में, जो देश पर शहीद हुए उनकी याद में, अगर हो सके तो एक दिया तुम भी जलाना, तुम भी जला। बहुत आभार। 4 पंक्तियां और पहुंचे और आपका जोश दुगना हो इन पंक्तियों के साथ। दादा पधार गए हैं, मैं प्रणाम करती हूँ। मैंने जीवन में जिनसे बहुत कुछ जिन लोगों से सीखा, उनमें सबसे बड़ा व्यक्तित्व मेरे सम्मुख, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है सम्मुख। सुनिएगा कि जय भारती जय हिंद हर एक जन कहे सदा, जय भारती जय हिंद हर एक जन कहे सदा, गंगो जमन की धार ये पावन बहे सदा। हमको वतन पे जान लुटाने का शौक है, हमको वतन पे जान लुटाने का शौक है, हम हो न हो हमारा तिरंगा रहे सदा, हम हो न हो हमारा। आपकी तालियां थोड़ी कमजोर हैं, लेकिन और 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिए। शायद ये आप तक पहुंचे। आधी दुनिया का प्रतिनिधित्व मैं कर रही हूँ और 2 हम महिलाएं यहाँ पर कर रही हैं, तो 4 पंक्तियां कहती हूँ। राम कथा के संदर्भ में आज की स्त्री शायद ये कहना चाहेगी जो मैं कहने जा रही हूँ। सुनिएगा। स्वागत है डॉक्टर साहब। खुद अपनी भावनाओं को संन्यास न देना, खुद अपनी भावनाओं को संन्यास न देना, जीवन में कभी प्रेम को उपहास न देना। तुम राम बन भी जाओ तो दुनिया के वास्ते, तुम राम बन भी जाओ तो दुनिया के वास्ते, सीता को दोबारा कभी वनवास न देना, सीता को दोबारा मेरा प्रिय भाई नितिन सम्मुख बैठा है, बहुत अच्छा कवि गजलकार। सुनिएगा 4 पंक्तियां और सुन लीजिएगा। क्रम से पढ़ती हूँ इसी सिलसिले से कि वो चांद का दीदार भुलाया नहीं जाता। चंद्रमा का महत्व हमारे हिंदू और मुस्लिम दोनों के त्योहारों में अपनी अपनी तरह से है। सुनिए कि वो चांद का दीदार भुलाया नहीं जाता, फिर उम्र का त्योहार भुलाया नहीं जाता, ताउम्र का सकता है चुभन बन के जिगर में, ताउम्र का सकता है चुभन बन के जिगर में, पहली नजर का प्यार भुलाया नहीं जाता, भुलाया नहीं जाता, भुला। बहुत लंबी श्रृंखलाएं हैं मेरे मुक्तकों की, लेकिन मैं छोड़ती हूँ
और वो 4 पंक्तियां पढ़ती हूं जिन पंक्तियों ने मुझे बहुत आरंभ में ही एक छोटी सी पहचान दिलाई थी, मेरे भीतर जो मंत्र की तरह बजा करती हैं, और ब्रज की पावन भूमि में खड़ी हूं तो ये पंक्तियां पढ़ना बनता है। सुनिएगा। स्वागत है डॉक्टर साहब। सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, तेरी आंखों का नूर हो जाऊं, तेरी राधा बनूं बनूं ना बनूं, तेरी मीरा जरूर हो जाऊं, तेरी मीरा। मेरी पंक्तियां आप सब तक पहुंच रही हैं, लेकिन बहुत सारे हाथ खामोश हैं। मुझे इस बात की शिकायत रहेगी, मैं रात में 3 बजे या 4 बजे जब भी पूरी रात की जगी हुई घर की तरफ जाऊंगी तो मेरी ऊर्जा शायद थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि आपका स्नेह कहीं कम रह गया होगा। कोई बात नहीं, अगर अगली पंक्तियां आप तक पहुंचे तो मुझे एहसास कराइएगा। सुनिएगा, ये वो पंक्तियां हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय में कहीं दीवार पर लिखी होती हैं। मैं पंक्तियां पढ़ रही हूं, सुनिएगा। कि धर्म का अर्थ धाम से पूछो। वाह, धर्म का अर्थ। मैं स्वागत करती हूँ आपका, और बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। धर्म का अर्थ धाम कि धर्म का अर्थ धाम से पूछो, प्रेम का अर्थ श्याम से पूछो, कितने मीठे हैं बेर शबरी के, पूछना है तो राम से पूछो। वाह वाह वाह। पूछना है तो राम। आपके हाथ खामोश हैं, आपके भी खुले अगली पंक्तियों पर। कि वो ही धरती में वो ही व्योम में है, वो ही धरती में वो ही व्योम में है, वो दशानन के हर विलोम में है, ईंट पाथर के घर में खोजते हैं, राम हम सब के रोम रोम में है, राम हम सब के रोम रोम में है, प्राण को प्रीत से संवारो तो। आदरणीय प्रीति जी, आप भी सुने, मुझे अच्छा लगेगा। कि प्राण को प्रीत से संवारो तो, तुम अहंकार मन के मारो तो, श्याम वैकुंठ छोड़ आएंगे, द्रौपदी की तरह पुकारो तो। पूरा सभागार एक बार मुझे आशीष दे, ताकि मैं पूरा मन बनाकर पढ़ सकूं थोड़ी देर। समय की सीमा हमारे साथ बंधी हुई है, तो मैं बहुत कम देर आपके बीच रहूंगी। सुनेगा, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूं, और उसके बाद 1-2 सवैया, एक छंद जरूर मैं ब्रजभाषा का भी पढ़कर ये टेस्ट करूंगी अपने आप को भी और आप सबको भी, कि ब्रजभाषा के प्रति हमारा जो प्रेम है। लवानिया जी ब्रजभाषा में पढ़ा करते थे, तो मैं वो उसे जांचना चाहूंगी। उससे पहले एक मुक्तक सुन लीजिएगा। कि अब तो हद से गुजर के देखेंगे। प्रेम की सीमा क्या हो सकती है, नितिन सुनना। कि अब तो हद से गुजर के देखेंगे, कुछ नया काम करके देखेंगे, जिसकी बाहों में जी नहीं पाए, उसकी बाहों में मर के वाह वाह देखेंगे, उसकी बाहों। और ऐसा प्रेम साहब किसने किया था? पूरे परिदृश्य में मुझे एक ही नाम दिखाई देता है, और वो नाम होता है मीरा का। तब 1-2 सवैया पढ़ती हूँ, सुनिएगा मीरा के प्रति। अच्छे हैं? अच्छा, आपका आदेश है सर। आप 5-7 तालियां बजा दीजिए तो मैं पढ़ती हूँ, सुनिए। स्वागत है डॉक्टर साहब। वाह। आ जाइए, जुड़ जाइए इन सवैयों के साथ, आपको पसंद आएंगे। कि श्याम के नाम को थाम के, प्रीत के धाम में नाम कमा गए मीरा। वाह।
श्याम के नाम को थाम के प्रीत के धाम में नाम कमा गए मीरा। जीवन के एक तारे के तार पे एक ही नाम रमा गए मीरा। जोगी जपी और तपी सबके कर प्रीत की रीत थमा गई मीरा। और प्राण समाए जो श्याम उन्हीं में शरीर समेत समा गई मीरा। प्राण समाए जो श्याम उन्हीं में शरीर समेत समा गई मीरा। धूल भरी गलियों में फिरी सुख वैभव बीच पली हुई मीरा। साज समाज के रोके रुकी नहीं प्रीत के पंथ चली हुई मीरा। राग विराग के बीच रही अनुराग के साच ढली हुई मीरा। और मोहन मोहन गाती हुई मनमोहन की मुरली हुई मीरा। मोहन मोहन गाती हुई मनमोहन की मुरली हुई मीरा। जोड़ लिया मनमोहन से मन मीरा हुई मधुरा मुरली सी। आप शांत मत होइएगा बीच में, मेरे साथ तालियों के साथ रहिएगा। कि जोड़ लिया मनमोहन से मन मीरा हुई मधुरा मुरली सी। झांझ मंजीरा बजावत गावत नाचत प्रेम पगी पगली सी। श्याम के रंग रंगी सी लगे कछु प्रेम के ढंग में डोले ढली सी। और देह खिली कचनार कली सी तो बोली भई मिसुरी की डली सी। देह खिली कचनार कली सी तो बोली भई मिसुरी की डली सी। राधा ने रास रचाया तो मीरा ने मोहन का गुणगान ही गाया। राधा ने श्याम से मान किया था तो मीरा ने मान गुमान भुलाया। राधा और श्याम तो एक ही तत्व थे, माया ने सारा ये खेल खिलाया। और मीरा सजीव मिली घन श्याम से तेज में तेज का बिंदु समाया। मीरा सजीव मिली। थोड़ी अच्छी सी तालियां बजाइए तो मैं ब्रजभाषा का एक दो छंद पढ़ूं। ये अच्छी सी होती हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, मैं जान लगाकर पढ़ रही हूँ। इतनी गर्मी में रहने की हम सभी को आदत नहीं होती, लेकिन पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। ब्रजभाषा का एक सवैया, एक पहले घनाक्षरी सुनिएगा। भगवान कृष्ण को बरसाने की गोपियां आमंत्रित कर रही हैं होली खेलने के लिए, और वो छंद ब्रजभूमि में पढ़ने लायक है। यद्यपि मैं उसे दुनिया के अनेक देशों में, दुनिया भर में पढ़ती हूँ और बहुत पसंद किया जाता है। बिल्कुल जैसा कि दादा ने कहा कि ब्रजभाषा का छौंक है, तो हो सकता है कि छौंक से थोड़ा ज्यादा भी आपको मसाला उसमें महसूस हो ब्रजभाषा का। कि अयो रे तू होरी के खिलाड़ी पिचकारी लेके वाह वाह। देखेंगे अनाड़ी है कि सांचो ही खिलाड़ी है। मुझे बताइएगा कि मैं ब्रजभाषा के लोगों के बीच में खड़ी हूँ। कि अयो रे तू होरी के खिलाड़ी पिचकारी लेके देखेंगे अनाड़ी है कि सांचो ही खिलाड़ी है। गोपिन के दल पैते पेश पावे तोए जाने, वैसे तो सुनी है श्याम गिरिवर धारी है। और जसुदा के लाल फिर करियो मलाल मते, होरी न में होरी एक बरसाने वारी है। और छोरन में छोरा जैसे नंदजू को लाल, और गोरी न में गोरी वृषभानु की दुलारी है। छोरन में छोरा जैसे नंदजू, गोरी न में गोरी वृषभानु की दुलारी है। और एक सवैया आप सुनेंगे ब्रजभाषा का। बिल्कुल। हमारी प्रीति भाभी या बहू रानी जो भी कहें, वो सिर ढके हुए हैं, ज्योत्सना भी सिर ढके हैं, बहुत लोग। मुझे अपना समय याद आ रहा था। आप यकीन कीजिएगा, आदरणीय सोम ठाकुर जी ने मेरा वो जीवन देखा है कि मैं इतना लंबा घूंघट निकाल कर अपनी पढ़ाई के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज जाया करती थी। फिर बाद में मेरी कॉलेज में नौकरी लग गई, तब भी मैं इतना घूंघट निकालती थी। और क्लास में अगर बीच में एक चपरासी थे जो कि हमारे जेठ लगते थे, वो आ जाए और मेरा सिर खुला हो तो घर पर शिकायत पहुंच जाती थी। अरे राम। तब मैंने जो है 2 सवैये लिखे साहब, ब्रज के मिट्टी के बिल्कुल उठे हुए सवैये हैं। सुनिएगा और आनंद के साथ सुनिएगा, बिल्कुल महसूस करके। आप सबने वो वातावरण देखा होगा। एक नारे नवेली सुहागिन, आपको समर्पित करती हूँ। कि एक नारे नवेली सुहागिन है, नित 16 सिंगार सजावती है।
एक नारे नवेली सुहागिनी है, नित सोलह सिंगार सजावती है। घर आंगन बीच सजी समरी, दुति दामिनी सी दमकावती है। पिय देख के बोली उठे कंगना, दो नूपुर दूर बजावती है। और मुस्कावती है पट घूंघट में, ढिंगा में दो लाज लजावती है। मुस्कावती है पट घूंघट में, ढिंगा में तो लाज लजावती है। और पिय आवन की सखी बात सुनी, मन आपका आशीष चाहूंगी कि पिय आवन की सखी बात सुनी, मन मोद भयो उमग्यो हियरा। सब साज सिंगार सजाए लिए, दो नैनन आज लियो कजरा। जब बाट निहारत रहन गई, निखर्यो हिरयो निखर्यो अचरा। तब मान भरी के गुमान भरे, असुआन के संग भयो कजरा। तब मान भरी के, और मेरे पास अभी 6 मिनट हैं, घड़ी देख ली थी मैंने, और 6 में से मैं केवल 4-4.5 मिनट का एक गीत पढ़ना चाहती हूँ। थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए, जरूरी गीत है। आज जिक्र हुआ था, शायद किसके काव्य पाठ में जिक्र हुआ था कि वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसके जो भी कारण है। मैंने साहब महसूस किया कि जो केमिस्ट्री, जिस तरह का रिश्ता हमारा अपने माता पिता के साथ हुआ करता था, अपने पेरेंट्स के साथ होता था, आज के बच्चों का वैसा रिश्ता नहीं है। उसमें बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं। तो उन परिवर्तनों को लक्ष्य जब मैंने किया, तो मैं मजबूर हुई एक गीत लिखने के लिए। और एक बार थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए तो मैं वो गीत पढ़ती हूँ, सीधे सीधे गीत पढ़ती हूँ। सुनिए, सुनना कि माँ की आंखों को आंसू न देना कभी। वाह। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियाँ मिलेंगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियाँ मिलेंगी नहीं। माँ की आंखों को, मुझे पानी की जरूरत पड़ेगी। पहले काया में 9 मास तुमको रखा, पहले काया में 9 मास तुमको रखा। जन्म देने में मर मर के जिंदा रही। वाह। अपने बच्चे को देखा तो हंसने लगी, भूल बैठी जो पीड़ा थी उसने सही। उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, जो किसी मोल जग में मिलेगी नहीं। वाह 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 वाह। कि माँ की आंखों को, कि तुमको अंकुर से पौधा बनाते हुए, एक औरत जो खुद बागबां हो गई। तुमको अंकुर से पौधा बनाते हुए, एक औरत जो खुद बागबां हो गई। उसके चेहरे की सलवट तुम्हें देखकर ऐसे हंसती है जैसे जवां हो गई। वाह, वाह, उसके आशीष लेकर निकलना सदा, उसके आशीष लेकर निकलना सदा, वरना मंजिल कहीं भी मिलेगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियाँ मिलेगा नहीं, मिलेंगी नहीं। गीत का अंतिम बंद पढ़ रही हूँ, एक बंद मैंने छोड़ दिया है, समय अपनी उन सीमाओं में है, सुनिएगा। स्वागत है डॉक्टर साहब। कि माँ की आंखों को, एक बात कहना चाहती हूँ, यहाँ बैठे लोगों में बहुत सारे लोग बड़ी किस्मत वाले होंगे साहब, लेकिन कुछ लोग मेरे जैसे होंगे
ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, ये मेरी पंक्तियों से स्पष्ट होगा। सुनिएगा, महसूस कीजिएगा कि आप में से बहुत लोग बड़ी किस्मत वाले होंगे, लेकिन कुछ लोग मेरे जैसे होंगे। बंद पढ़ती हूँ अंतिम पंक्तियां, मुझे पूरा आशीष दीजिएगा अंतिम पंक्तियां मेरे काव्य पाठ की भी। सुनिएगा कि माँ की आंखों को जिनकी माँ हो सलामत, वो भूले नहीं, उन पे तकदीर अब तक मेहरबान है। वाह। जिनकी माँ हो सलामत, वो भूले नहीं, उन पे तकदीर अब तक मेहरबान है। माँ है घर में तो मंदिर